जैसे कि सर ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन कल 9th और 10th में पत्र लेखन के बारे में चर्चा कर रहे थे। पत्र लेखन के बारे में हमने कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम में आज आगे के कार्यालय पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है ताकि पत्र लेखन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा गलती की गुंजाइश नहीं रहे। तो हमें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की क्लास में हम उसी बात पे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें पत्र का प्रारंभ करते हैं तो क्या लिखा जाता है, प्रेषक का पता लिखा जाता है। तो प्रेषक का पता किस ओर लिखा जाएगा, पत्र के दाईं ओर। पत्र के दाईं ओर पता लिखना। तो सबसे पहली बात ध्यान देने योग्य बातों में कौन सी होगी, पत्र के दाईं ओर पता लिखा जाएगा। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, दायां कौन सा है बायां कौन सा है, समस्या यहाँ पर भी आ जाती है। तो बड़ा इसका सीधा सा अर्थ है, हम इंग्लिश के अल्फाबेट बी और डी अपने हाथ पे बनाएंगे। जिधर बी बन रहा है वो बाया, जिधर डी बन रहा है वो दाया। जैसे ये, ठीक है नहीं, ये क्या है सिंबल बी का या बाया, ये करेंगे तो डी, डी किधर हो गया दाया। तो जिधर बन रहा है उस तरफ अपने को और लिखना है। अब दूसरा, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका जो लिखने वाला पत्र है उसका नाम, उसका पद क्या है ये, और उसका एड्रेस क्या है, ठीक है नहीं। तो पत्र लिखने वाला कौन होता है, प्रेषक। कौन होता है, प्रेषक यानी भेजने वाला। प्रेषक का नाम एवं पद लिखना। पता अपन ने पहले लिख दिया था, नाम और पद भी लिखना। उसके बाद तीसरा जो मुख्य बिंदु आता है, हम किस संदर्भ में पत्र व्यवहार कर रहे हैं, हमारा मुख्य विषय क्या है। तो मूल विषय लिखना। तीसरा होता है विषय। क्या होगा, विषय। सबसे पहले पत्र के दाईं ओर होगा पता, उसके बाद प्रेषक का नाम और पद, तत्पश्चात अपन आएंगे विषय पर। अब विषय में लिख दिया भाई फलाने संबंध में अपन को बातचीत करनी है या पत्र व्यवहार करना है। उसके बाद पत्र जब प्रारंभ होगा तो एक चीज कार्यालय पत्र में विशेष अपने को ध्यान रखनी है कि अगर हम जो बात कर रहे हैं, जिस लेटर की बात कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ है या नहीं। उदाहरण के लिए हमें अजमेर से बोर्ड से मार्कशीट मंगानी है, ठीक है ना भाई, कि भाई हमारी मार्कशीट आई नहीं है, इस संबंध में हमने एक पत्र लिखा बोर्ड कार्यालय को, ठीक है। अब ये पत्र का कोई जवाब नहीं आया, ना मार्कशीट आई ना कोई जवाब आया। जब आप दूसरा पत्र लिखेंगे, तो अब जब दूसरा पत्र लिखेंगे तो आप मेंशन करेंगे, उसमें ये शो करेंगे फला फला दिनांक को ये पत्र आपको भेजा गया था लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। या ऐसा भी कई बार होता है कि हमसे कुछ सूचनाएं मांगी जाती है कि भाई जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया, पूछा हमसे कि विगत वर्षों में आपके बोर्ड का रिजल्ट क्या रहा, डाटा भेजिए। तो अपन उसमें मेंशन करेंगे आपके पत्र क्रमांक इतने इतने के तहत चाहिए गई सूचना। तो दो चीजें अपने को उसमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि पूर्व में भेजे गए पत्र की संख्या और दिनांक। पूर्व में भेजे गए पत्र का क्रमांक और दिनांक, किस डेट को पत्र आया था और किस संदर्भ में आया था, ये बातें अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है, जब ये सारी चीजें अपन ने कर ली, अब पत्र की मूल बातें हैं वो लिखनी प्रारंभ करते हैं। तो मूल बातों में
कई बार एक बात के अलावा भी बहुत सारे बिंदु होते हैं, कई बातों पर हमें विस्तृत चर्चा करनी पड़ती है, लेकिन वे सारे बिंदुओं को इस प्रकार से समायोजित करना चाहिए कि आपस में मिले जुले नहीं, हर एक के लिए पृथक से अनुच्छेद होना चाहिए। ठीक है नहीं? तो क्या होगा, प्रत्येक बात के लिए प्रत्येक बात के लिए अलग से अनुच्छेद होना चाहिए, आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए। पहली बात खत्म हो जाती है, तत्पश्चात दूसरी पर आरंभ करना, वो खत्म हो जाती है तब तीसरी आरंभ करना। इस प्रकार एक क्रम निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली बात करते करते तीसरी वाली भी समावेश कर दी, तीसरी करते करते दूसरी वाली का समावेश नहीं। इससे पत्र का तारतम्य तक अपन ने पढ़ा था, क्रम वो टूट जाता है और मूल बात ढक जाती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्येक बात के लिए अलग से अनुच्छेद होना चाहिए। अब पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ध्यान देने योग्य बातों में कि उस पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। हर जगह हम अपने पांडित्य का प्रदर्शन करें, ये अनिवार्य नहीं होता। पत्र में विशेषता हमें वो भाषा प्रयोग करनी चाहिए जो सहज हो, सरल हो, ताकि हम अपनी बात अगले तक सरलता के साथ पहुंचा सके। इसलिए भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हमने पत्र लिखा और अगले बार पत्र प्राप्त करके लेके घूम रहा है दूसरों के पास कि भाई ये बताना इसमें क्या लिखा, इसका क्या अर्थ होता है। ये नहीं, सहज और सरल होनी चाहिए। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग पढ़ते ही समझ में आ जाए। इस प्रकार से अपने को उसका भाषा और उसकी लिखावट स्पष्ट भी होनी चाहिए, काट छाट नहीं होनी चाहिए। और एक दो बिंदु और है जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। एक होता है प्रश्नांकन। कार्यालय पत्र अपने व्यक्तिगत पत्रों की भांति एक आध पेज में नहीं होते, कई बार बड़े बड़े पत्र होते हैं, 4-4, 5-5 पन्ने लग जाते हैं। तो उन पन्नों पर प्रश्नांकन होना चाहिए, प्रश्नांकन नंबरिंग जिसे अपन कहते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ताकि अगले वाले के पास जब वो पहुंचे तो उसे मालूम चले कि इसके बाद कौन सा पेपर है, इसके बाद कौन सा पेपर है। तो ये प्रश्नांकन होना भी अनिवार्य होता है। और अंतिम है सुपाठ्य। आपने उपरोक्त सभी बिंदुओं का फॉलो किया, सभी बिंदुओं को आपने अपने पत्र में काम में लिए, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग, आपकी लिखावट, आपकी वर्तनी अगर सही नहीं है तो ये सब किया बेकार हो जाएगा। क्यों बेकार हो जाएगा? क्योंकि वो सुपाठ्य नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है, समझ में नहीं आता आपको। के साथ मैंने पत्र के दाएं और पता भी लिखा था, आपने कहा उसके अनुसार मैंने प्रोफेसर का नाम भी लिखा, विषय भी लिखा, क्रमांक होगा, सब लिखे, लेकिन लिखे भैया डॉक्टर वाली भाषा में, या तो डॉक्टर समझ सकता है या केमिस्ट समझ सकता है, या तो आप पढ़ सकते हो या ऊपर वाला पढ़ सकता है। अगर ऐसा कोई काम किया है तो ये पत्र काम का नहीं है। इसलिए हमेशा पत्र सुपाठ्य होना चाहिए, वो पढ़ने में आना चाहिए, अच्छी लिखावट के साथ होना चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। कब? जब हम कार्यालय पत्र लिखते हैं तो ये ध्यान देने योग्य 8 बिंदु है जिन पर हमें विशेषकर ध्यान देना है। कल की क्लास से अपन प्रारंभ करेंगे पत्र का नमूना, किस प्रकार से प्रश्न आता है और कैसे पत्र लिखा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।